हाय। तो फाइनली वो डे आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। आज है ईशी का बर्थडे। इस दिन में बहुत सारा काम था, बहुत ज़्यादा सारा। मॉर्निंग में हमें जाना था गुरुद्वारे। हमारा 7 बजे का टाइम था। हमें वहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व करना था सबके लिए। उन्होंने बोला था कि ठीक है, मैक्स टू मैक्स आप 7:30 तक आ जाना। इतनी जल्दी तैयार होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। ऐसा लग रहा था कि कहीं जा रहे ट्रैवल करने पर जल्दी जल्दी हम सब उठ के तैयार हो गए थे 7 बजे। तो क्योंकि अरदास भी होनी थी और उसके बाद में सबको ब्रेकफास्ट भी सर्व होना था। अगर हम टाइम से नहीं पहुँचते तो वो 200-300 लोगों को ब्रेकफास्ट भी नहीं सर्व हो पाता। तो फिर इसलिए बहुत जल्दी से हो रही थी और बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही थी। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है ईशी का बर्थडे, तो हम लोग बस जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं और आज अभी हमें जाना है गुरुद्वारे में क्योंकि पापा ने ईशी के बर्थडे के लिए अरदास कराई थी, तो हमें वहाँ जाना है। अभी बज रहे हैं 7 और लोग रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट। और ईशी सो रही है, मैं बस रेडी हो रही हूँ। मेरा जाना भी कंफर्म नहीं है क्योंकि ईशी सो रही है तो कोई ना कोई घर में रुकेगा। अगर वो उठ गई तो मैं जाऊँगी, नहीं उठी तो फिर जब वो उठेगी उस टाइम पे हम लोग दोबारा से जाएंगे। पर सेफ साइड रेडी हो जाते हैं। जब मैं घूमने जाती हूँ वैसे तभी इतनी जल्दी उठ के रेडी होती हूँ, फ्लाइट हो या ट्रेन हो। उसके अलावा आज उतनी जल्दी उठ के रेडी हो रही हूँ। जब कोशिश करो ना कि जल्दी जल्दी काम हो जाए और कोई गड़बड़ ना हो, बहुत ही ज़्यादा शोर मचता है और बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होती है। बस यही हो रहा था ईयरिंग के साथ। बहुत देर में मैं ये ईयरिंग पहन पाई और फिर काजल के साथ भी यही हुआ। पहले काजल नहीं मिल रहा था और जब मिला तो बहुत टाइम लगा मुझे इसे सेट करने में। तो मेकअप इन्फ्लुएंसर्स की तरह मुझसे तो ये कैमरे में देख के लग नहीं रहा था, तो मैंने सोचा छोड़ो यार, मिरर में देख के ही लगा लेते हैं। ओके, दिस वन और दिस वन चल रहा है। तो मेरे सारे एथनिक्स रखे हैं ऊपर और कोई चढ़ के निकालने वाला तो था नहीं, तो मेरे पास एक यही बाहर रखा हुआ था ब्लैक कलर का, तो मैंने ये पहन लिया। ठीक लग रही ना? चलो बस दुपट्टा ले लेंगे बाद में। मन तो रहा नहीं है तो देखेंगे अभी गुरुद्वारे में जाके ही बांधने वाला ले लेंगे। हम भाभी से मम्मी से भी ले लेते हैं। चलो जल्दी से चलते फिर लेट हो जाएगा। ये देखो मेरा गोलगप्पा सो रहा है। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। और फिर फाइनली हमारे गुरुद्वारे जाने से पहले प्रिंसेस उठ गई। प्रिंसेस हैप्पी बर्थडे। पूरे दिन बर्थडे है आज। पूरे दिन बर्थडे होता है। हमारी प्रिंसेस ईशान उठ गई है। अब हम जल्दी से रेडी होके जाएंगे। ये देखो बॉन्सी बॉय, ये देखो मम्मा। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। खा जाओ इसे, खा जाओ इसे, खा जाओ खा जाओ इसे, खा जाओ। फिर से हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। हैप्पी बर्थडे मेरा बुड्ढा। वाह, बुके भी दिला देंगे। Happy birthday to you. Happy birthday dear Francis. Happy birthday to you. फिर से डांस। सुबह सुबह कैमरा देख के उन्हें इतनी शर्म आ गई कि उसके बाद उसने दोबारा से डांस ही नहीं किया। खैर हम लोग जल्दी से रेडी हुए गुरुद्वारे के लिए निकले। ईशी ने पहनी थी नानी के गिफ्ट करी हुई ये क्यूट सी पिंक फ्रॉक, एकदम प्रिंसेस ही लग रही थी। गुरुद्वारा तो हमारे घर से बिल्कुल लगा हुआ ही है, मतलब हमारी वॉल सेम ही है। तो हम जस्ट गेट क्रॉस करके गुरुद्वारे में पहुंच गए। उसके बाद वहाँ हमने अरदास की। वहाँ से फ्री होने के बाद फिर हम आ गए थे नीचे जहाँ पे सारा लंगर स्टार्ट होता है। तो उस एरिया में आके हम लोगों ने सबको सर्व करना शुरू किया। मतलब हम लोगों ने क्या, मैंने नहीं, मम्मा पापा ने, भाई ने, भाभी ने और ईशी ने भी थोड़ा सा सर्व करा। उससे हम लोगों ने करवा दिया था कि ठीक है उसको भी अच्छा लगेगा। वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो रही थी, तभी मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। हेलो, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। अब वो जब तक मैं ऐसा नहीं बोलूं तो वो कुछ नहीं करती है। हम कहाँ हैं? और आज किसका बर्थडे है? ओहो, मेरा दुपट्टा बार बार गिरे ही जा रहा है। डांट पड़ जाएगी मेरी। गुरुद्वारे में तो हेड कवर करके रखना पड़ता है। आपने समोसा बांटा? हाँ, वेरी गुड। थोड़ी लिपस्टिक लगा दो।
ये इधर वाला हमारा घर, ये वाला, और ये है गुरुद्वारा। ये गोलगप्पा मेरा घूम रहा है। क्या हुआ? घूमो, कर लो जंप कर लो। सारी सर्विंग का काम फिनिश हो गया था, तो फिर सब लोग थोड़ी बहुत देर वहाँ पे बैठे हुए थे। इतने में ईशी को करनी थी मस्ती, उसे घूमना था गोल गोल, और थोड़ी देर वो पापा के साथ में घूमी। उसके बाद में पापा को तो आने लगे चक्कर बहुत ही ज्यादा। फिर भाभी बोली चलो ठीक है मैं घूम लेती हूँ। फिर भाभी ने घूमना शुरू किया, और भाभी ही बस ईशी की एनर्जी के साथ मैच कर सकती है। भाई साहब बहुत तेज घूमती है वो। फिर गुरुद्वारे से सारा सामान समेटने के बाद हम लोग पहुंचे मंदिर। हमारे घर के पास में एक मंदिर है, वहाँ पे हम गए थे। शिव जी का मंदिर है, तो हमने सोचा वहाँ से भी जल्दी से आशीर्वाद ले लेते हैं, वरना घर जाके बिजी हो जाते हैं तो दोबारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर वहाँ से हमने जल्दी से दर्शन किए, और उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए। फिर जब हम गुरुद्वारा और मंदिर दोनों से कैसे निपट के घर पे आ गए, फिर शुरू हो गई शी की मस्ती। हाँ कर सकते हैं। पता नहीं उसे क्या मज़ा आता है ऐसे राउंड राउंड करने में। एकदम चूल्हे को ऊपर तक ले जाएगी और फिर वहाँ से राउंड राउंड करती है। मेरी तो जान निकलती है, मुझे देख के ही चक्कर आने लगते हैं, और उससे बहुत मज़ा आता है। सारे बाल ग्राउंड पे आ गए, आराम से पकड़ के बैठो। तो इसी मस्ती के बीच में भाई ने मंगाए थे उसके लिए एक फ्लावर बुके। उसको रेड कलर के रोज बहुत पसंद है, तो भाई ने उसके फेवरेट बुके उसके लिए मंगाया था। तो सब लोग 7:30 तक तैयार ही हो गए थे, और 9 साढ़े 9 बजे तक सब लोग फ्री हो चुके थे गुरुद्वारे और मंदिर से। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, फिर इसके बाद ऋषि को गेम जोन भी ले चलते हैं। उसे वहाँ भी जाने की बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि उसको वो स्लाइड मिलती है ना, वो उसे बहुत पसंद है। तो फिर फाइनली आफ्टर लंच हम लोग गए गेम जोन। गोलगप्पे कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं? गेम जोन। हेलो, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। हम जा रहे हैं गेम जोन। वहाँ क्या करेंगे? और मस्ती। हाँ ये देखिए बेबी की नेल पेंट खुद से लगाई है इसी ने, खुद से पिंक नेल पेंट लगाए। गलत मत दिया। अरे मेरी प्रिटी प्रिंसेस जा रही है अपना बर्थडे में मजे करने, और ये प्रिटी प्रिंसेस का राज। फिर बस हम लोग चल दिए गेम जोन की तरफ। हमारे घर से गेम जोन है अराउंड 30 to 45 मिनट्स का, तो फिर हम जल्दी से पहुंच गए गेम जोन। बस फिर गेम जोन में एंटर होने के बाद ईशी पहुंच गई अपनी फेवरेट जगह पे। वो छोटा सा एरिया होता है ना जो बच्चों के लिए बना देते हैं, इसमें स्लाइड्स लगी होती हैं और नीचे बॉल्स पड़ी रहती हैं। बस उसको वहीं पे ही जाना होता है, और चढ़ चढ़ के जाएगी, ऊपर से स्लाइड करेगी। बस ऐसे ऐसे स्लाइड करना बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद है। आ जाओ आराम से आराम से आराम से आराम से। ठीक है करो। तो इसी का तो किड जोन में 20 मिनट का टाइम था, शायद 20 मिनट और 30 मिनट्स का था। तब तक हम लोग ने भी टाइम पास करने के लिए गेम खेलने शुरू किए। तो मुझे ना ये टेडी बियर वाली जगह बड़ी सही लगती है, लेकिन आज तक मेरा इसमें से एक भी टेडी नहीं निकला। मैंने इसमें बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। तो फाइनली हमने सोचा है इसमें 100 रुपये बर्बाद करने से बेटर है हम अगली बार 100 रुपये का टेडी बियर खरीद लेंगे। तो मैंने ये वाला गेम खेला। उसके बाद भाई ने और भाभी ने मिलकर खेला ये पानी वाला गेम। ये गेम बहुत सही था, और इसमें जब पानी आ रहा था ना मुंह पे, तब बड़ा सही लग रहा था। एक तो गर्मी हो रही थी, और ये पानी के साथ तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो हम लोगों ने ये गेम बहुत बार खेला। और देखो उधर साइड से वो लड़की स्लाइड कर रही है, उससे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर मैंने और भाभी ने ये वाला गेम खेला। यार ये वाला गेम खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था सही में। दोबारा कभी जाएंगे तो फिर से खेल के आएंगे हम सब लोग। फिर मैंने खेला सबवे सर्फ। ये गेम मैंने फ़ोन में इतना ज़्यादा खेला है ना, जब नए नए एंड्रॉयड आए थे और ये गेम आया था, बहुत मज़ा आता था इसे खेलने में। लेकिन जब मैंने ये वहाँ खेला ना, गजब बेइज्जती कराई, गजब बेइज्जती। 30 से 40 सेकंड भी नहीं टिका पाई मैं अपने प्लेयर को इसमें। उसके बाद भाई ने खेला कोई तो फाइटिंग वाला गेम था, मुझे इसका नाम बिल्कुल नहीं याद है। हम लोगों ने चला तो लिया, पर पता नहीं चल रहा था कैसे खेलने वाला गेम है। फिर जब चलाया तो इसमें लड़ाई हो रही थी, फिर उन्होंने भाई को पकड़ा दिया, लो आप खेलो इसे। फिर भाई ने इस गेम को खेला, लेकिन ऐसे कोई खास मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर हमने थोड़ी देर ब्रेक लिया, और फिर हम दोबारा से पहुँच गए ईशी के पास। मज़ा आ रहा। ब्रेक टाइम।
तो एक सिप पानी पीने के बाद मैडम फिर से अपना जंपिंग स्टार्ट कर दी और फिर से कूदाकादी चलने लगी। इसके बाद जब वो वहाँ से फ्री हुई तो फिर हमने ईशी को ये वाला गेम दिखाया और फिर मम्मी ने और ईशी ने मिलके ये वाला गेम खेला। उससे भी बहुत मज़ा आ रहा था ये वाला गेम खेलने में, जस्ट बिकॉज ऑफ पानी, क्योंकि पानी बहुत प्रेशर से गिर रहा था और फिर जब ऊपर की तरफ वो आ रहा था ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसी वजह से उसको भी मज़ा आ रहा था। 2-3 बार उसने भी खेला ये गेम। उसके बाद ईशी ने चलाई ये स्नेल वाली साइकिल जिसमें कुछ कॉइन्स लेने होते हैं, जैसे पहले टेम्पल रन हुआ करता था ना, उसी टाइप का गेम था ये। तो वो साइकिल चला रही थी, रेस कर रही थी और हम लोग पीछे से उन्हें चीयर कर रहे थे। चलो ईशी, चलो चलो ईशी 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 जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी। हाँ खा लो खा लो खा लो। 9 6 5 4 3 2 1 गो। फिर हुआ ये हथौड़े मारने वाला गेम। इस गेम में एक का हथौड़ा तो मैंने भी मार लिया, लेकिन वो क्लिप पता नहीं किधर गई। कोई नहीं, इस पर इसमें मज़ा आ रहा था। और फिर लास्ट में उन्होंने खेला ये बॉल में राउंड राउंड होने वाला गेम। कोई गेम ऐसा नहीं था जो उन्होंने छोड़ दिया सिवाय एक वर्चुअल 3D गेम के। एक एक गेम 2-2 3-3 बार किया उन्होंने, फुल ऑन मज़े किए। और लास्ट में निकलते निकलते उन्होंने चलाई कार। ऐसी भरी भयंकर धूप में उस लड़की ने कार चलाई, पर मज़ा बहुत आया उसे। बस हमें यही करना था। तो ये जो गेम जोन है ना, ये अभी बिल्कुल नया ही बना है। लास्ट को आई थिंक 2-3 महीने हुए जब ये गेम स्टार्ट हुआ है। ये गवर्नमेंट का रेल कैफ़े है, जो ट्रेन के बॉक्स को उन्होंने रेल कैफ़े बनाया था, उन्हीं का ही इन्होंने यहाँ पे साइड में जगह बची हुई थी, उसमें गेम जोन बना दिया। तो आप गेम जोन में वहाँ एंजॉय कर सकते हो और खाना खाने यहाँ आ सकते हो। ये रेस्टोरेंट है, बढ़िया, यहाँ खाना अच्छा मिलता है और गेम जोन भी बहुत ही बढ़िया है। तो इस वाले गेम जोन में ईशी तो 2 बार जा चुकी है ऑलरेडी। मैं इस बार गई थी पहली बार में, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी ये जगह। अब उस दिन हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, हमें जल्दी जल्दी घर वापस भागना था क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, वरना हम कैफ़े भी जाते और आपको बढ़िया बढ़िया खाना भी दिखाते। तो फिर जैसे ही ईशी की कार राइड ख़त्म हुई उसके बाद हम लोग चल दिए अपने घर। तो गेम जोन में की हमने बहुत 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 ज़्यादा मस्ती ईशी के साथ में। मैंने, भाई ने, भाभी ने, मम्मी ने, हम सब ने बहुत सारे गेम खेल लिए। मैंने तो बहुत सारे खेले पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। और सबसे बुरा पता है, मुझे वो टेडी वाला गेम ही लगता है। 100 रुपये लगते हैं एक बार के गेम के और उसमें कभी भी कुछ नहीं मिलता है। नहीं, मैं तो नया टेडी खरीद लूँ जाके। मैं कम से कम इतना सही कम से कम 100 रुपये में मिलेगा तो। पर उस गेम में कभी कुछ नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। अगर आप लोगों को भी कुछ मिला है तो बताना, और अगर पता है कैसे मिलता है तो मुझे ट्रिक भी बताना, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करके आऊँगी। फिलहाल उसमें हम घर आए। घर आने के बाद में हम लोगों ने ईशी को बहुत ज़्यादा मिन्नतें करके सुलाया कि बेटा सो जाओ वरना शाम को बिल्कुल एनर्जी नहीं बचेगी। फिर वो सो गई, हम लोगों ने भी थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ बर्थडे। और फिर प्रिंसेस ईशान्या रेडी हुई और ओ माय गॉड, शी इज लुकिंग gorgeous. ईशी, फ्लटर फ्लटर फ्लटर, चल के आना थोड़ा सा। आय है आय है आय है। बस 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 बस। तो ये था ईशी का बर्थडे केक। उन्हें चाहिए था बटरफ्लाई शेप का केक। फाइनली केक भी बहुत अच्छा बन के आ गया था। केक कट होने के बाद हम सारी बच्चा पार्टी को बिठाते हैं एक रूम में और उनके साथ बैठ जाती हूँ मैं, ताकि वो कुछ शैतानी ना करें। तो एक रूम में बच्चों के लिए सारे गेम्स रख देते हैं और स्नैक्स वगैरह रख देते हैं और वहाँ मैं रहती हूँ, 1-2 लोग कोई और आ जाते हैं और उसके बाद में ऐसे सब लोग एक ही जगह पे एंजॉय कर देते हैं। इससे सब लोगों को अपना टाइम मिल जाता है। सारे लेडीज़ लोग भी एक साथ बातें कर पाते हैं, जेंट्स भी एक साथ बैठ जाते हैं। और पहले 2 बर्थडे हमने ईशी के रेस्टोरेंट्स में सेलिब्रेट किए थे, लेकिन फिर वहाँ ईशी इतने सारे लोगों को एक साथ देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी और उस टाइम उसका थोड़ा चल भी रहा था वो वाला फेस कि वो लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी। तो फिर हमने 3rd और 4th बर्थडे फिर ये घर में ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट करा है, बिकॉज घर में उसका ये रहता है कि हम उसे दूसरे रूम में बैठा लेते हैं। अगर वो कंफर्टेबल नहीं होती है तो फिर तो चल जाता है यहाँ पे।
इसीलिए अब हम घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, लोगों के साथ थोड़ा सा और ओपन अप होने लगेगी, तो फिर हम बाहर सेलिब्रेट करेंगे। और ये देखो डेकोरेशन, बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई थी, एकदम ईशी की पसंद की। इधर बाहर चल रहा था सारे जेंट्स का खाना और अंदर चल रही थी डांस पार्टी। और सबके जाने के बाद शुरू हुआ गिफ्ट खोलने का सिलसिला। जी ये देखना जरा, गिफ्ट ही गिफ्ट। अरे भैया गिफ्ट ही गिफ्ट, गिफ्ट ही गिफ्ट, गिफ्ट ही गिफ्ट, गिफ्ट ही गिफ्ट। तो ये सब पार्टी फिनिश होते होते और सारा सामान सब इधर समेटा समाटी करते करते हमें बच गया था ऑलमोस्ट 11:30 और 12 अराउंड। उस टाइम भी इसी ने बैठ के सारे गिफ्ट खोले, A to Z सारे गिफ्ट्स खोले और बहुत एक्साइटेड थी कुछ मिलेगा उसे खेलने के लिए। उसके बाद उसको कई सारे गिफ्ट्स मिल गए। भाई भाभी उसके लिए मैग्नेटिक ब्लॉक्स लेके आए थे, वो उसको इतने पसंद आए, तुरंत लेके बैठ गई कि मैं अब इनसे खेलूंगी, एक बार खेले बिना मैं नहीं सोऊंगी। फिर उनका गेम चला, उन्होंने बहुत 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 ज़्यादा देर तक खेला और फिर उस रात में वो फिर मेरे साथ ही सो गई क्योंकि सबको बहुत नींद आ रही थी, सब बहुत थके हुए थे, तो उसे तो खेलना था। तो फिर वो यहाँ पे खेलते 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 मेरे साथ ही सो गई। मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, स्टोरी सुनी और फिर फाइनली अराउंड 2 बजे के आसपास हम दोनों सो गए थे। तो ऐसे ही हमने पूरा बर्थडे बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मस्ती की। तो अभी मैंने लास्ट में कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर दिए हैं। वैसे तो बहुत 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 सारे फ़ोटोज़ थे, सबको ऐड करना था मुझे, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर दिए हैं। आप एंजॉय करो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।